गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर को। और पोटेंशियोमीटर क्या होता है मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू इसके बारे में कल बताया था। आज हम इसको सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले एक डायग्राम है जो आपको याद रहना चाहिए। सिंपल डायग्राम है बेटा। ये क्या है? रियोस्टेट है। देखना, यहाँ रियोस्टेट है, ये आपको लैब में दिखाया जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट बोलते हैं। ये वन वे की है बेटा। इसको यहाँ से ओपन कर दोगे ना, ये हटा दोगे तो वन वे की है। ओनली करंट को देखो एक रास्ता मिला जाने के लिए, तो इसको बोलते हैं वन वे की। ये यहाँ पे बेटा ये बैटरी है या सेल टाइप है, ये बैटरी मानो इसको। समझ में आई बात बेटा? तो अगर ये बैटरी है जो करंट देगी मुझे, जो करंट देगी बेटा, और यहां से ये वाली मेरे पास पोटेंशियोमीटर वायर है जो कितनी भी ले सकते हो आप। 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, 200, 300, 500, जितना लोगे उतना अपना फायदा है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे बेटा दो सेल है जिनकी ईएमएफ कंपेयर करनी है। अभी कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक, उनका रेशियो करना है मुझे। तो वो सेल, ये वाला सेल, ये वो अननोन सेल E1 है, ये अननोन सेल E2 है बेटा, जो यहाँ से कनेक्टिंग होते हुए यहाँ पे अटैच किए मैंने। उसके बाद जो यहाँ पे आपको 3 रीजन दिख रही है ना बेटा, ये रीजन इसको बोलते हैं टू वे की, यानी कि इसके जाने के 2 वे हैं। चाहे तो इसको कनेक्ट कर दो, चाहे नीचे वाले को कनेक्ट कर दो। अभी करके दिखाऊंगा। ये रेजिस्टेंस अटैच किया सर्किट में। ये गैल्वेनोमीटर है बेटा, जो हमें ये बताएगा कि कहीं नल पॉइंट आया है या नहीं आया है, क्योंकि ये सारे के सारे मेथड नल पॉइंट पे बेस है। मतलब गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था, मीटर ब्रिज में बताया था, वैसा यहाँ पे है कि गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट बेस्ड है बेटा। ये जोकी है, ये जो एरो लगा रखा है ये जोकी है। ये लेंथ है जो वायर की पोटेंशियोमीटर की हमने यूज की है। इस सिचुएशन में इस डायग्राम को अच्छे से आप लोगों ने अब बनाना है। अब देखो बेटा, हमारा काम है E1 बाई E2 निकालना। पहली चीज एक बात बताओ, जो हमेशा करंट देगा ना वो ये सेल नहीं देंगे बेटा, E1 E2 इनकी। तो मुझे रेशियो को कंपेयर करना है। आपने सिर्फ क्या करना है, जो करंट प्रोवाइड करेगा वो E सेल प्रोवाइड करेगा बेटा, और वो करंट यहां से होते हुए A तक आएगा। ये सर्किट अगर मैं इस सिचुएशन में, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूं वन वे की को, तो मैं अंदर से डॉट डॉट लगा दूंगा, तो इसका मतलब अब रास्ता मिल जाता है करंट को जाने के लिए। अब यहाँ पे अगर मान लिया बेटा मुझे E1 की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज E1, तो पता है कैसे करोगे बेटा? अगर मान लिया ये E1 है और यहाँ पे ये मान लिया E2 है, तो अगर मुझे E1 की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे? ऊपर वाली की को क्लोज कर दोगे बेटा। तो इस टाइम पे ऊपर वाली की तो क्लोज है, नीचे वाली ओपन है। मतलब अगर यहाँ पे इसके अंदर से यहाँ पे ये यूजलेस, अब ये यूजलेस क्या है बताओ? यहाँ पे सेल है बेटा, सिर्फ ये वाला यूज वाला सेल है जिसके साथ कनेक्ट किया। ये यहाँ से यहाँ होते हुए इस पॉइंट के ऊपर मिल जाता है। तो सुनना बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट मान लिया P है, इसका मतलब क्या हुआ समझो बेटा। पोटेंशियोमीटर हमेशा तभी काम करेगा जब गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग शो नहीं करेगा, याद रखना बेटा। तो इसका मतलब पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट पे बेस है, यानी कि गैल्वेनोमीटर यहां अटैच है। गैल्वेनोमीटर की नीडल, गैल्वेनोमीटर की नीडल हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए, 0 के ऊपर, तभी जाके ये काम करेगा। ये पूरी की पूरी चीजें निकल पाएंगी। अगर गैल्वेनोमीटर ने अपनी रीडिंग दी तो समझ जाना पोटेंशियोमीटर हमारे यूजलेस है। वो पोटेंशियोमीटर, हम उस चीज से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना कोई कंपैरिजन कर सकते। अब हमारा काम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को नल पॉइंट पे रखने का है, चाहे कैसे भी रखें बेटा। तो देखो क्या होगा समझना। मैंने कहा कि जब करंट यहां से यहां आया तो कुछ चीजें हमें माननी पड़ेंगी बेटा। वो माननी चीजें क्या है? मान लिया A से B तक जो है ना बेटा, वो टोटल रेजिस्टेंस है वायर का। मान लिया, देखना बेटा, ये A से B तक जब करंट यहां से यहां जाएगा तो इसका मतलब इस वायर के अंदर देखो, जब गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा तो इसका मतलब हमने कोई ऐसी कंडीशन बना ली होगी बेटा कि ये करंट जो यहां आए तो नीचे ना आए बेटा। इसका मतलब ये ना आए यहाँ पे, तो इसका मतलब सारा करंट कहां से जाएगा बताओ? अगर मुझे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि सारा करंट यहां से होते हुए जाए बेटा, और ये करंट इस वायर से, पोटेंशियोमीटर वायर से होते हुए यहां होते हुए ऊपर, और जिसके पास चला जाए नेगेटिव के पास चला जाए, मतलब नीचे वाला सर्किट यूजलेस है, तभी पोटेंशियोमीटर काम करेगा बेटा। अगर नीचे करंट आ जाता है तो याद रखना उस सिचुएशन के अंदर हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर से कोई भी ना तो कंपैरिजन कर सकते, ना कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। इस नीचे वाले सर्किट को अपना एक अलग नाम रखना, इस पूरा एक अलग सर्किट है ये नीचे वाला। क्लियर है बेटा? अब सुनना, जब ये आई करंट यहां से निकलेगा
तो यहां से होते हुए बी तक जाएगा। मान लिया जो चीजें लगा रखी हैं, ए से बी तक का अपना रेजिस्टेंस होता है, वायर है तो अपना रेजिस्टेंस है, वो मान लिया बेटा, वो चीजें लिखो। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, वायर ए बी मान लिया बेटा, वो क्या है बताओ, आर है। बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है, क्लियर है बेटा। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, जब यहां से करंट हो इस वायर के अंदर जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई रेजिस्टेंस है बेटा इस तरह से और वोल्टेज लगा, बैटरी लगा रखी है और वो बैटरी करंट देगी, तो क्या होगा बेटा, इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, जितने जितने रेजिस्टेंस सीरीज में मिलेंगे उन सब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो समझना, क्या ये सेम सिचुएशन है क्या? मैं छोटे छोटे पोर्शन जो है बेटा नोट करता जाऊं। देखो बेटा, ये डॉट लगा रखे हैं, इन डॉट के बीच का गैप देखते जाओ। मतलब एक टाइप का ये कह सकता हूं क्या, इतने स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंस मैंने किस में अटैच कर रखे हैं, सारे के सारे सीरीज में, क्योंकि ए भी पूरा ही रेजिस्टेंस है बेटा। तो इसका मतलब ये छोटे 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 किस में अटैच कर रखे हैं, सारे के सारे सीरीज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हर दो पॉइंट के बीच में, हर दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। जैसे मैंने कहा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है बताओ, V2। तो अब बात आती है, अगर बेटा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहां ए से लेकर बी तक पूरी वायर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि ए बी वायर एक वायर ही नहीं है, एक रेजिस्टेंस भी है पूरे का पूरा बेटा। तो इसका मतलब स्मॉल स्मॉल पोर्शन के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। अगर मैं कहूं यहां पे वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना होगा ए बी वायर के ऊपर बेटा, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, याद रखना बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो गिवन होगा वो कितना होगा, वो मान लिया बेटा V/L। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको अब निकलवाऊंगा कि एक यूनिट लेंथ चलने से कितना वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, वो लिख दिया वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और याद रखना L क्या मान ली बताओ, L इसकी टोटल यहां से यहां तक की लेंथ मान ली बेटा, कंप्लीट A से लेकर के B की। तो यहां पे लिख लो A B जो मानी वो टोटल लेंथ L मान ली, जो आपकी मर्जी से कितनी भी ले सकते हो। क्लियर है बेटा। तो एक तो यहाँ पे K = V/L, इसका एक नाम और होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा। याद रखना K का दूसरा नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कहीं मिल जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई पूछे तो वो होता है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अगर करंट ए बी वायर में से जाएगा तो हर पॉइंट पे वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, देखो बेटा अगर मैं करंट यहां से यहां जाएगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस अटैच करने पड़ेंगे, यहां पहुंचेगा तो और ज्यादा रेजिस्टेंस आ गया बेटा, जब पूरी ए बी पे जाएगा तो सारा ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये एक टाइम का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा बेटा। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें पता है स्मॉल स्मॉल पोर्शन अगर रेजिस्टेंस का लूं और उनको सबको जोड़ दूं तो वो पूरा का पूरा सीरीज वाला कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसका मतलब पर यूनिट लेंथ वाइज हर जगह पे वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, तो वो सबको हमें ऐड करके टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकाल देंगे ए बी के अक्रॉस बेटा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज अलग होती है ना। और टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या आती है, V1 + V2 + V3 + V4, इस तरह से टोटल ऐड करते हैं। अब सुनो बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई, इसको K से डिनोट करते हैं। याद रखना बुक के अंदर ये K लिखा मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अब बात आती है सर हम यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं यूज कर पा, देखो बेटा जोड़ते हुए भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये चीज कनेक्ट कर जरूर कर दिया बेटा, इसका ये इवन सेल है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, फिर भी नीचे से करंट नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है? आपके दिमाग में ये चीज जानी चाहिए कि इसका रीजन क्या है बेटा। इसका रीजन एक ही है कि करंट तब नहीं जा सकता जब P से इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल यहां पे, इसका पोटेंशियल यहां से होते हुए P ही रहे, हर जगह पे P रहे बेटा, यहां तक P रहे। यानी कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट P। जब बेटा मैं कहूं कोई सर्किट है, समझना बेटा, जब कोई सर्किट है इस तरह का कॉम्बिनेशन बना दे, ये भी बैटरी E, ये भी बैटरी E, मुझे बताओ करंट किधर जाएगा?
ये पैरेलल में है, इसका मतलब अगर दो बैटरी पैरेलल में इक्वल स्ट्रेंथ की अटैच हो तो चाहे इसके अंदर केवीएल रूल लगा के देख लो बेटा, E माइनस ई आएगा, और जब E माइनस ई इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम के अंदर से कोई करंट जा ही नहीं सकता। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, यहां पे इस A से लेकर के P पॉइंट के ऊपर मैंने क्या किया बेटा, मैंने पूरे वायर के ऊपर, पहले इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रही थी बेटा, मैंने क्या किया, इस जॉकी को यहां से कैच किया और पूरी वायर के ऊपर स्लाइड करवा दिया बेटा, ए बी वायर के ऊपर। P पॉइंट ऐसा मिला जिसमें गैल्वेनोमीटर ने अपनी कोई रीडिंग शो नहीं की, हर जगह रीडिंग शो कर रहा था। यहाँ पे जब जॉकी को लेके गया तब भी शो कर रहा था, गैल्वेनोमीटर नेडल डिफ्लेक्शन कर यानी कि डिफ्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं P पे पहुंचा इसको लेके, तो पता चला गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया। तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट है ना, ये नल पॉइंट बोला जाता है बेटा, कि इस P पॉइंट के ऊपर नल पॉइंट आया है। अब बात आती है क्यों आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AB के अक्रॉस बेटा, ध्यान से देखना, करंट तो सिर्फ इसमें से जा रहा है, AP के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया है वो बेटा इस बैटरी जो E1 बैटरी अटैच कर रखी ना, इसके इक्वल है। मतलब जो AP के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आया है, यहां पे मैं कर लूं बेटा AP का अक्रॉस, ये A और ये क्या है बताओ P, यानी कि अगर इस सर्किट में ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये वोल्टेज ड्रॉप V है, तो A से लेकर P तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, वो इस सेल के इक्वल हो चुका है। जब E और V बराबर होंगे ना, यानी कि V भी तो एक टाइप का बैटरी की तरफ काम कर रहा है, करंट दे रहा है, वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसका मतलब अगर E और V, यानी कि जिस तरह से E बराबर किए थे, अगर V और E भी बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर से कोई करंट मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब A से लेकर के P तक जो है ना बेटा, वो वोल्टेज ड्रॉप निकालने कितनी है और इस E1 के बराबर पुट कर दूं, तो इसका मतलब वो मेरा तो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग आ गई बेटा, और लेंथ मेजर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तो मान लिया ये जब E1 कनेक्ट किया ना बेटा, तो यहां से यहां तक वो लेंथ जो नल पॉइंट आया वो L1 लेंथ पे आया जाके बेटा। यहां से शुरुआत करो A से लेकर के, इस तरह से आगे बढ़ाते गए A के ऊपर पता चला गैल्वेनोमीटर ने कोई रीडिंग शो नहीं की, कब, जब E1 सेल अटैच था बेटा। देखो अब तक E2 का नाम नहीं लिया मैंने, E2 तो ओपन के अंदर है बेटा। तो इसका मतलब V1 जो है ना बेटा, इस यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ाई जो की, वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने लग गया बेटा, क्योंकि R की वैल्यू बढ़ने लग रही है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते बढ़ते बेटा P तक पहुंचा, तो एक वोल्टेज ड्रॉप बन गया AB के अक्रॉस बेटा। जब वो E1 के बराबर हो जाए, वोल्टेज ड्रॉप जब E1 के बराबर हो जाए, यानी कि जो V इज इक्वल टू E हो जाए, तो मैं कहूंगा इस सर्किट के अंदर से नो करंट, कोई करंट नहीं जाएगा। और जब करंट ही नहीं जाएगा तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। तो अब क्या समझना, अब बात को कि सर कैसे निकाले A से लेकर के P तक की वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाले, कुछ नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने बेटा। एक बात बताओ, एक यूनिट लेंथ का वोल्टेज ड्रॉप कितना बोला जाता है, K। L1 लेंथ का कितना बोला जाएगा, A से लेकर P तक, KL1, क्या बोला जाएगा, KL1। तो यहाँ पे लिख दो ये बात बेटा, यहाँ पे बात लिखो, वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, किसके अक्रॉस बताना बेटा, अक्रॉस अब की बार V के बराबर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AP कितना आ गया बताओ, पर यूनिट लेंथ का तो K मान रखा है बेटा, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, निकाल लेना टोटल वोल्टेज और टोटल लेंथ को डिवाइड करके, K हमेशा नॉन होना चाहिए वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा। अब कितने का निकालना, L1 का, तो पर यूनिट लेंथ का तो K है, L1 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया बेटा KL1। अगर ये सेल E1 कनेक्ट है तो इसका मतलब E1 और यहाँ पे E1 और ये वोल्टेज ड्रॉप दोनों बराबर होने चाहिए, तभी सर्किट के अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब तभी ये क्या देगा बताओ, नल पॉइंट देगा गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे लिखूंगा, बहुत इजी सी चीज है बेटा, कि जो E1 है ना बेटा, वो हमेशा KL1 होना चाहिए। कंडीशन ऑफ नल पॉइंट बेटा लिख लेना, फर्स्ट कंडीशन ऑफ नल पॉइंट यही होती है, नल पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर मैं कहूं मैंने ये तो ओपन कर दिया, ये वाला क्लोज कर दिया, तो देखना E1 और E2 अलग अलग स्ट्रेंथ के नहीं है। अब नल पॉइंट P पे नहीं रहेगा बेटा, मैंने क्या किया, फिर नल पॉइंट चाहिए बेटा, मुझे क्या करना पड़ा, इसको फिर स्लाइड करवाना पड़ा। तो मतलब मैंने पता चला कि जब स्लाइड यहाँ पे आ जाती है ना बेटा, इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट मैंने P' मान लिया, जब जॉकी को घुमा के इधर लेके आऊंगा ना, तब पता चला E2 भी बैलेंस हो गया बेटा, यानी कि E2 यहां से बैलेंस नहीं हुआ था, E2 कहां बैलेंस हुआ आके बताओ, इस लेंथ के ऊपर, P1 के ऊपर। तो मान लिया
ये लेंथ जो P1 डैश तक आई है ना बेटा, वो लेंथ मान लिया L2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वोल्टेज ड्रॉप जो P1 के अक्रॉस बना ना, वो E2 के बराबर होना जरूरी है। तो क्योंकि दोनों मतलब AP तो हो नहीं सकते बेटा, क्योंकि सेल अलग अलग है, सेल अलग अलग है, बैलेंसिंग करनी है। अगर E1 बढ़ जाए, यहाँ पे E2 लगा दूं, तो पहले वोल्टेज ड्रॉप V था, क्या इसके बैलेंस हो जाएगा? नो। मुझे क्या पता E2 E1 से ज्यादा हो बेटा, तो क्या पता करंट को मूव करवाना शुरू कर दे। लेकिन मैंने कहा तो E1 के लिए V बैलेंस हुआ था, तो इसका मतलब बैलेंसिंग पॉइंट बदलेगा ना, तो बदलेगा, तो इसका मतलब वो मान लिया P1 के ऊपर जाके बैलेंसिंग पॉइंट आया है। तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा इसके अक्रॉस? मैंने कहा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, यहां पे नोट कर रहा हूं बेटा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, किसके अक्रॉस निकालना है अब की बार बताओ? AP1 के अक्रॉस। बेटा कितना आएगा बताओ, जल्दी से बता दो, AP1 के अक्रॉस कितना आएगा? KL2, क्या आएगा? KL2। तो इसका मतलब क्या हुआ? KL2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है बताओ? E2 के, क्योंकि अब की बार तो E2 कनेक्ट है ना, देखो बेटा ये तो ओपन है, ये वाला कनेक्ट है, तो यहाँ पे हो गया E2। इससे पहले वाला क्या था बताओ? KL1 इज इक्वल टू E1। इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू आएगा L1 बाई L2। याद रखना, इसी को बोलते हैं दो ईएमएफ को कंपेयर करना, दो ईएमएफ की सेल को कंपेयर करना। सिर्फ नल पॉइंट वाली लेंथ नोट करनी है ए से, एक सेल लगाया, एक नल पॉइंट की लेंथ नोट की, दूसरा सेल लगाया, दूसरे की नल पॉइंट लेंथ नोट की, पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकालोगे KL2 KL1 करके L1 बाई L2। देखो यहां ना तो के रहा ना कुछ रहा, कुछ भी नहीं रहा, दोनों सेल को E1 बाई L1 बाई L2। एक्सपेरिमेंटल चीज है ये, जो लैब में आप लोगों को करवाई जाएगी। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, इसको बोलते हैं ये कंपैरिजन ऑफ टू सेल, कंपैरिजन ऑफ टू सेल। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।